नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र 45 वर्ष है, रंग गोरा और मैं इंदौर में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मेरे पति एक एमएनसी में काम करते हैं। मेरे पति सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते हैं और शाम 7 बजे के बाद ही आते हैं। मैं पूरा दिन अकेली रहती हूँ या अपने कुछ सहेलियों के साथ कभी कभी पार्टी कर लिया करती थी। मेरा दिन अच्छा कट रहा था। एक दिन मेरे पति ने मुझे अचानक बताया कि उनके भाई का लड़का हमारे शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आ रहा है और वो हमारे साथ हमारे ही घर में ही रहने वाला है। मुझे ये सही नहीं लगा, उसके हमारे घर में रहने से मेरी पूरी आजादी छीन जाएगी। पर बात घर की थी तो मजबूरन मुझे मानना पड़ा। मैंने ऊपर के कमरे में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। अजय सीधा साधा लड़का था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। मैं कई बार उससे मिली हूँ और वो मेरी काफी इज्जत भी करता है, लेकिन अभी मुझे उसका आना पसंद नहीं था। कुछ ही दिनों में अजय घर आ गया। वो 19 साल का बड़ा लड़का हो गया था, कद काठी भी अच्छी हो गई थी। मैं तो पहले उसे देखती ही रह गई। फिर मैंने उसे ऊपर का कमरा दिखा दिया। अब अजय हमारे साथ हमारे घर में रहने लगा। वो काफी शर्मीला लड़का था। शुरू से ही कम उम्र के लड़के मुझे काफी पसंद हैं। मेरे पति की उम्र 50 साल की हो गई है। अब उनमें पहले जैसे बात नहीं रही, तो अब मेरी ये दबी हुई इच्छा अब अजय को देख के बाहर आने लगी थी। एक दिन मैं सूखे कपड़े लेने छत पे जा रही थी, तभी मेरी नजर बाथरूम पे पड़ी, जो अजय के रूम के बगल में था। उसका दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर अजय नहा रहा था। वो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा शावर से नहा रहा था और खुले दरवाजे से उसका साफ दिख रहा था। उसका वो बिल्कुल मेरे सामने था। मैं तो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ भी सकती थी। मैं तो बस खड़ी खड़ी देखती ही रह गई और दरवाजे के पीछे वो मजे से नहा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसका वो दरवाजे से छिप गया, तब मैं किसी तरह खुद को मनाती हुई नीचे आ गई। कपड़े भी नहीं लाई। अजय प्यारा तो था ही, पर अब मुझे वो और भी प्यारा लगने लगा था। अब मैं उसका और भी ध्यान रखने लगी और धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। वो मेरे पास केवल 4 साल के लिए आया था और अब मैं बिना समय गंवाए जल्द से जल्द उसका वो लेने के लिए तड़प रही थी। अब मुझे अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो बस अजय ही चाहिए था। मैं चाहती थी कि पहल अजय करे, क्योंकि घर की बात थी, कुछ गड़बड़ हुई तो पूरी उम्र सुनना पड़ेगा। अपने पति, अपने बच्चों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। अजय जिस बाथरूम में नहाता था, उस बाथरूम की कुंडी थोड़ी मुश्किल से लगती थी। शायद इसलिए नहाते समय बाथरूम का दरवाजा हमेशा खुला रखता था। अब मैं हर रोज अपने भतीजे का दीदार करती थी और कई बार जब वो कपड़े बदल रहा हो, उसी समय बहाने से उसके कमरे में चली जाती थी और वो मुझे देख के शर्मा जाता था। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब मैं और अजय काफी नजदीक आ गए थे। अब अजय ऊपर से केवल चड्डी में मेरे सामने आ जाता था। मैं भी उसे ऐसे दिखती जैसे कोई बात नहीं, लड़के घर में ऐसे ही रहते हैं। पर मेरी वो अब भी खाली थी और अजय के उसके लिए तड़प रही थी। मुझे अब ये समझ में आ गया था कि उसका लेना है तो अब बात मुझे खुद आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं दिन के समय सलवार सूट या टॉप और लोअर पहनती हूँ। मैं इन कपड़ों में साधारण सी हाउसवाइफ दिखती हूँ और रात में नाइटी। मेरी नाइटी और बड़े गले की है, इसमें मैं मस्त दिखती हूँ। ये नाइटी अब तक मैं अपने पति का सामने ही केवल पहना करती थी, पर अब यह नाइटी मैंने अजय के सामने भी पहनना शुरू कर दी, ताकि उसे अपने बड़े बड़े का अच्छे से दीदार करा पाऊँ। अब मैं उठते बैठते अजय को अपने उसका की दीदार करने लगी। उसकी नजर तो मेरी घाटी में आकर मानो फंस ही जाती थी। जब भी हमारी नजर मिलती तो वो झिम जाता और मैं मुस्कुरा देती। एक दिन मैं नाइटी पहन के अपनी छत पे प्लांट लगा रही थी, तभी वहाँ अजय भी आ गया। मैं मौका देखते ही अपने नाइटी घुटनों तक मोड़ के कुछ इस तरह बैठ गई कि सामने आने से अजय को मेरी साफ दिखे। अजय पहले तो थोड़ी देर बड़े ध्यान से मेरी नाइटी के अंदर देखता रहा। मैं भी मजे से दिखाती रही, पर थोड़ी ही देर में वो छत की दूसरी ओर जाने लगा। मैंने उसे तुरंत बुलाया और उससे इधर उधर की बातें करने लगी, ताकि मैं उसे ज्यादा समय तक मैं उसे अपने को दिखा पाऊँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, पर बात अब भी बनती नजर नहीं आ रही थी। वो बड़ा सभ्य लड़का था। अब मैं छत पे कपड़े सुखाने को अजय को भेज दिया करती थी, जिसमें मेरे कपड़े होते थे। एक दिन मुझे अपनी एक सहेली के यहाँ जाना था। मैंने अजय को कहा, मुझे लेट हो रही है और मेरा सूट प्रेस नहीं है, प्लीज मेरा सूट प्रेस कर दो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। अजय मेरे कमरे में ही मेरा सूट प्रेस करने लगा और मैं अपने रूम के अटैच्ड बाथरूम में नहाने चली गई। मैं जल्दी नहाकर अपने सफेद पेटी कोट को अपने के ऊपर बांधकर बाहर आई और उसे जल्द प्रेस करने को बोलती हुई अपने बाल संवारने लगी। मैं चारों तरफ घूम घूम कर बाल संवार रही थी, ताकि अजय को अपना अच्छे से दिखा पाऊँ। अजय भी चोरी चोरी मुझे निहार रहा था। सफेद पेटीकोट में मेरी वो जबरदस्त लग रही थी। जब मैं झुक रही थी तो पीछे से मेरी वो भी दिख रही थी। यह सब देखकर अजय का बुरा हाल हो रहा था। वो जल्दी से प्रेस करके बाहर जाने लगा, तो मैंने उसे फिर रोक लिया और इधर उधर की बातें करने लगी। आईने में अजय की बेचनी मुझे साफ दिख रही थी। मैंने अजय को अपनी उसका हुक लगाने को कहा। वो डरते डरते मेरे पास आया और हुक लगाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे कहा, अब तुम ही रोज मेरी उसका हुक लगा दिया करना, मुझे हाथ पीछे जाने में प्रॉब्लम होती है। वो हामी भरकर वहीं खड़ा रहा, जैसे वो बुत बन गया हो, जैसे उसे कुछ समझ ही न आ रहा हो।
फिर मैंने वहीं उसके सामने में कैद अपनी उसको दिखाते हुए पेटीकोट नीचे कमर पर बांधा। वो मेरे निहार रहा था और मैं उससे इधर उधर की बातें कर रही थी जैसे यह सब नॉर्मल था। फिर मैंने उसके सामने ही चड़ी पहनी। अजय ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे मानो मैंने उसे सम्मोहित कर लिया हो। वो चुपचाप मेरे शरीर को देख रहा था और मुझसे आंखें बचा के अपने उसको सहला रहा था। उस दिन के बाद अजय हमेशा मेरी हुक खोला और लगाया करता था। कई बार मैं उसे खोलने को बुला लेती थी। मैं भी वो पहनते और खोलते समय उसे अपने उसके के दर्शन करवा देती थी। अब अजय ज्यादा समय मेरे साथ बिताने लगा था और मेरी ध्यान भी रखने लगा जैसे मानो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। खाना भी हम साथ बनाते थे और किचन में काम करते समय कई बार वो छू देता था जिसके बदले मैं भी मौका देख के उसको छू देती। जब अजय कॉलेज जाता या अपने दोस्तों के पास जाता तो मेरा दिल करता था मैं भी उसके साथ चली जाऊं, पर मैं खुद को कंट्रोल करती। अजय भी समझदार था। वो मेरे पति के सामने मुझे दूरियां बना के रखता था। अजय के साथ मुझे मजा तो आ रहा था पर अब भी मेरी वो खाली पड़ी थी। उसे अब तक अजय का स्वाद नहीं मिला था। अब हम दोनों एक दूसरे को गले लग के गुड मॉर्निंग विश किया करते थे। अजय भी कई बार मुझे जोर से अपने बाहों में जकड़ लेता था और बहाने से मुझे पकड़ के मुझे उठा लेता था। कई बार अजय मुझे पीछे से पकड़ के मेरी उसमें अपना वो फंसा देता था। मुझे भी बड़ा मजा आता था। एक दिन मैं नहा रही थी और गलती से तौलिया ले जाना भूल गई क्योंकि तौलिया छत पे था। पहले मैंने बाहर कमरे में आकर तौलिया ढूंढा पर नहीं मिलने पर अजय को तौलिया लाने को बोल के बाद रूम में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद अजय तौलिया लेकर आया और मुझे आवाज लगाई। मैंने कहा दरवाजा खुला है, अंदर आकर रख दो। अजय अंदर मुझे शावर के नीचे नहाती हुई देखने लगा। वो बिना पलक झपकाए अपनी चाची को देख रहा था। मैंने पूछा तुम्हें भी न आना है क्या? वो बोला नहीं, ये बात रूम काफी बड़ा और सुंदर है। मैं भी उसके हाथ से तौलिया लेती हुई अपने आप को पहुंचने लगी, लेकिन मैं चाहती थी कि अजय तौलिया से मेरे गीले शरीर का पानी सुखाए, पर वो पागल की तरह खड़ा रहा। फिर हम बातें करते हुए बाहर आ गए और मैंने कपड़े पहन लिए। उस दिन मुझे अजय पे काफी गुस्सा आ रहा था। इतनी सुंदर औरत जिसकी दीदार को सारा मोहल्ला परेशान रहता है, वो खड़ी है और इस पागल को बाथरूम दिख रहा था। अजय समझ गया कि मैं नाराज हूँ। वो मुझे मेरी उदासी का कारण पूछने लगा और जिद करके सोफे पे मुझसे चिपक कर बैठ गया। जब उसकी जिद बढ़ गई तब मैंने बात पलटने को उससे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? उसने साफ मना कर दिया। फिर मैंने बातों बातों में पूछा, पहले कभी किसी लड़की को ऐसे देखा है क्या? उसने धीरे से शर्माते हुए कहा, चाची जी आपको कई बार देखा पर आज आपको देख के मजा आ गया। फिर उसने धीरे से पूछा, आप अपने नीचे के क्यों नहीं साफ करती? उसके मुंह से इस तरह की बात की मुझे उम्मीद न थी। फिर भी मैं तपाक से बोली, किसके लिए साफ करूं? उसने पूछा, क्यों चाचा जी कुछ बोलते नहीं? मैंने कहा, उन्हें जैसे भी मिल जाए सब चलता है, वैसे तुम भी तो साफ नहीं करते। ये सुनते ही वो सकपका गया और पूछा, आपको कैसे मालूम? मैं बोली, दरवाजा खोल के नहाओगे तो सब मालूम चल ही जाएगा। कुछ दिन और गुजर गए। अब हम दोनों को एक दूसरे के सामने ऐसा होने में कोई शर्म नहीं आती थी, पर अब भी हमारे उसका मिलन नहीं हुआ था। आग दोनों ओर थी पर कोई पहल करने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मैंने भी मन बना के बाथरूम में अपने नीचे को साफ किया और अपनी पीठ पर साबुन लगाने के बहाने अजय को अंदर बुलाया। उस वक्त मैं अपनी पेटीकोट को ऊपर पे बंधी हुई थी और अजय अपनी चड़ी और टी शर्ट में था। मैंने उसे कपड़े उतारने को कहा। उसने अपनी टी शर्ट तो उतार दिया पर अपनी चड़ी नहीं उतारना चाहता था। हम दोनों ने कई बार एक दूसरे को देखा था तो उसकी वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर भी मैंने अपनी पेटीकोट उठा के उसे अपनी बिना बालों वाली उसके दर्शन करवाए। अजय ने यह देख के तुरंत अपनी उतार दी और अपना बिना बालों वाले उसको दिखाया। उसने भी अपने नीचे के बालों को मेरे कहने पे साफा कर लिया था। उसके बाद हमारा खेल शुरू हुआ। मैंने धीरे से पूछा, पहली बार क्या? उसने शर्माते हुए हाँ कहा। मैं समझ गई थी कि अब सब मुझे ही करना है। उसके बाद मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे चाहिए था। मैंने पूछा, मजा आया? उसने शर्माते हुए हाँ कहा और अपना मुंह छिपा लिया।